अस्सलाम वालेकुम डियर नाजरीन और माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो दैट यू आर फाइन। मैं एक छोटी सी वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ जिसमें मैं एक कंफ्यूजिंग टॉपिक जिसके कुछ स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ गलत कर देते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन से रिलेटेड है कि नाउन की बड़ी दो कॉमन टाइप्स हैं जिनसे रिलेटेड कोई ना कोई एमसीक्यूज़ भी अक्सर आ जाता है पेपर में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन। तो मैं इनमें थोड़ा सा फ़र्क वाज़े करूँगा क्योंकि हम रूटीन में इसकी डेफिनेशंस भी गलत पढ़ते हैं जिसकी वजह से हमारे एमसीक्यूज़ गलत हो जाते हैं। तो रूटीन के अंदर कन्वेंशनली हम जो पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम कहते हैं द नेम ऑफ समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड और सीन, कि किसी ऐसी चीज़ का नाम जिसको हम देख नहीं सकते या टच नहीं कर सकते। मीन कि हर वो चीज़ जिसको हम देख नहीं सकते या टच नहीं कर सकते वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये पहले ट्रेडिशनली मतलब पुरानी जो है ना डेफिनेशन, जो कि गलत है, ये पढ़ाई जाती है। ऑन द अदर हैंड कंक्रीट नाउन इज़ कंसिडर्ड दैट द नेम ऑफ समथिंग दैट हैव अ स्पेसिफिक शेप एंड वॉल्यूम, कि कोई किसी ऐसी चीज़ का नाम जो सॉलिड भी हो, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी कोई ख़ास शक्ल भी हो और उसका वॉल्यूम भी हो, इसको हम कहते हैं कंक्रीट नाउन। ये डेफिनेशन भी मतलब इसके अपने पूरा नहीं उतरती। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। असल में इनकी डेफिनेशन एक तो चेंज कर लें अपने माइंड में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे कि द नेम ऑफ समथिंग दैट डज़ नॉट एग्जिस्ट फिज़िकली इन दिस वर्ल्ड, कि जिसका इस दुनिया के अंदर फिज़िकली वजूद ना हो। दैट ओनली डील्स विद आवर माइंड्स, जो सिर्फ हमारे माइंड के साथ डील करती है। आई मीन कि दैट एग्जिस्ट जस्ट ओनली इन आवर माइंड्स, जिसका जो वजूद है वो सिर्फ हमारे माइंड के अंदर है, इस फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर उसका कोई वजूद नहीं है। क्योंकि जो पहली डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग जिसको हम देख नहीं सकते या टच नहीं कर सकते, उसके अकॉर्डिंग फिर बच्चे ऑक्सीजन को, हवा को, ऐसी सारी चीज़ें जिनको हम देख नहीं सकते उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही कंसीडर करते हैं, जो कि गलत है। गैसेस सारी की सारी कंक्रीट नाउन है, क्योंकि कंक्रीट नाउन की असल डेफिनेशन है द नेम ऑफ समथिंग दैट एग्जिस्ट फिज़िकली इन दिस वर्ल्ड, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका इस दुनिया के अंदर वजूद है वो कंक्रीट नाउन है। बेशक उसकी कोई ख़ास शक्ल है या नहीं है, बेशक उसका कोई वॉल्यूम है या नहीं है, बेशक वो कर लें कि हमें नज़र आए या ना आए, अगर उसका वजूद है इस दुनिया में, फ़िज़िकल वजूद, वो डेफिनेटली क्या होगी, वो कंक्रीट नाउन होगी। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिर्फ ऐसी चीज़ें जिनका ताल्लुक़ हमारे माइंड से है, इस दुनिया के अंदर वो एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, ब्रेवरी, बहादुरी, इस दुनिया के अंदर उसका कोई वजूद नहीं है, वो जस्ट हमारी एक इमेजिनेशन है, हमारा एक स्टैंडर्ड है जो हमने फ़िट किया हुआ है अपने माइंड में। ब्यूटीफुलनेस है, उसका भी कुछ कहते हैं स्टूडेंट्स के सर जी ब्यूटीफुलनेस तो नज़र आती है। तो फेस के ऊपर ये जो फेस है, ये सारे इसके आर्गन्स के अपने अपने नाम हैं। इसमें से कहीं भी किसी भी चीज़ का नाम ब्यूटीफुलनेस नहीं है। आइज़ हैं, आईब्रोज़ हैं, नोज़ है, फोरहेड है, हेयर है, किसी भी चीज़ का नाम ब्यूटीफुलनेस नहीं है। सिंपली देख लें कि एक बच्चा है जो हमें अगर प्यारा नहीं लगता, उस माँ के लिए क्या होता है, बहुत खूबसूरत होता है। तो ब्यूटीफुलनेस अगर होती तो सभी को नज़र आती। इट मीन्स कि ब्यूटीफुलनेस का ताल्लुक सिर्फ हमारे माइंड से है। इस तरह थॉट, ख्याल, वो एक माइंड के अंदर एक सिचुएशन का नाम है। पेन, ये भी बस एक सिचुएशन का नाम है, उसका फ़िज़िकल मतलब आप पेन ढूंढना चाहें तो आपको मिलेगी नहीं। इस तरह की सारी चीज़ें, काइंडनेस है, चाइल्डहुड है, चैम्पियनशिप, एक्टिविटी, ये कोई भी वर्ल्ड, ये वो सारे वर्ल्ड्स हैं जो हमें फ़िज़िकल वर्ल्ड के अंदर फ़िज़िकल फॉर्म में नज़र नहीं आएंगे। दूसरी तरफ कंक्रीट नाउन है हर वो नाउन, हर उस चीज़ का नाम जो इस दुनिया के अंदर जिसका वजूद है। मसलन हवा है, अब कुछ स्टूडेंट्स इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कंसिडर करते हैं इस बेस पे कि इसको ना तो देखा जा सकता है ना टच किया जा सकता है, लेकिन ये कंक्रीट नाउन है क्योंकि इसका वजूद है। हवा के बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसी तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते, बेशक हमें नज़र ना आए। जितनी गैसेस हैं सारी की सारी कंक्रीट नाउन है। और कंक्रीट नाउन के लिए सिर्फ एक ही डेफिनेशन है कि हर उस चीज़ का नाम जो फिज़िकली इस दुनिया के अंदर मौजूद हो, कंक्रीट नाउन है। बेशक वो सॉलिड फॉर्म में हो, चेयर है, टेबल है, बुक है, लिक्विड फॉर्म में हो, वाटर है, मिल्क है, या फिर गैस फॉर्म में हो, ऑक्सीजन, एयर, या किसी भी शक्ल में हो।
तो मेरा ख्याल है कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा और कन्फ्यूजन भी ख़त्म हो चुकी होगी। ये जो डेफिनेशन अपने माइंड्स के अंदर सेट की हुई है वो डेफिनेशंस काइंडली चेंज कर लें। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।